सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्ट एजुकेशन। आज हम बात करेंगे मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बारे में। मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता क्या है? मायोकार्डियल इन्फेक्शन के डिफिनेशन मतलब परिभाषा जानेंगे और टाइप्स जानेंगे कि कितने टाइप के होते हैं। थोड़ा पेन चूज करेंगे फ्रेंड्स। टाइप्स के बारे में जानेंगे। प्रकार, इटियोलॉजी, कॉज, इसका कारण क्या है कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो रहा है, और इसके सिम्टम के बारे में जानेंगे। सिम्टम मतलब लक्षण। कुछ लक्षण दिखेंगे अगर मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है तो कुछ लक्षण दिखेंगे। और इसके ट्रीटमेंट, इसका उपचार कैसे करेंगे, ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे। तो हम देखेंगे मायोकार्डियल इन्फेक्शन। व्हाट इज मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जिसे हम हार्ट अटैक के नाम से भी जानते हैं। हार्ट अटैक, हार्ट अटैक, हार्ट अटैक। सो इसका डिफिनेशन देखेंगे फ्रेंड्स। Myocardial infection is a condition in which blood supply decrease or stop on the heart muscles। जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है एक ऐसी स्थिति होती है जो कि हमारा हार्ट ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता है, स्टॉप हो जाता है ब्लड सप्लाई। उसके कारण डेथ ऑफ द कार्डिक टिश्यू, उसमें जो मसल्स टिश्यूज होती हैं वो डेथ कर जाती हैं। इन हिंदी में देखेंगे, मायोकार्डियल इन्फेक्शन एक ऐसी स्थिति है जिसमें हृदय मांसपेशी तक रक्त का आपूर्ति कम हो जाती है या पूरी तरह से बंद हो जाता है, जिससे हृदय की ऊतकों में मृत्यु हो जाती है। उसे हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते हैं। थोड़ा स्ट्रक्चर की मदद से हम देखेंगे फ्रेंड्स। हार्ट अटैक मतलब, हार्ट अटैक मतलब मायोकार्डियल इन्फेक्शन, MI। ये है हमारा हार्ट, इसमें कोरोनरी आर्टरी पाई जाती है। कोरोनरी आर्टरी ये रही हमारी। इसमें फ्लैक्यू या ब्लड, फ्लैक्यू मतलब अगर फ्लैक्यू जैसे कोलेस्ट्रॉल वसा हम ईटिंग करते हैं तो वहाँ पर कोरोनरी आर्टरी में जमा हो जाता है, क्लॉट हो जाता है, तो ब्लड सप्लाई नहीं हो जाता, लैक ऑफ ब्लड फ्लो। तो ड्यूरिंग हार्ट मसल्स डेथ कर जाती हैं। जब वहाँ पर ऑक्सीजन न्यूट्रिशन सप्लाई नहीं होगा तो ऑफकोर्स हमारा टिश्यू, मसल्स जो है मांस और ऊतक डेथ कर जाएंगी, तो उसे हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन बोलेंगे। अब बात करेंगे इसके टाइप के बारे में। यह कितने प्रकार का होता है? टाइप्स, टाइप्स यह 2 टाइप के होते हैं। पहला ट्रांसम्यूरल मायोकार्डियल इन्फेक्शन और दूसरा नॉन ट्रांसम्यूरल मायोकार्डियल इन्फेक्शन। जो ट्रांसम्यूरल होता है, दीवार के अंदर से लेकर बाहर तक मांसपेशियों पूरी मोटी हो जाती है, मतलब फूल जाती है। जैसे ये हमारा आर्टरी हो गया, कोरोनरी आर्टरी हो गया, ये अंदर से फूल जाएगी और बाहर से भी फूल जाएगी, उससे हमारा मसल टिश्यू डेथ हो जाते हैं। और दूसरा नॉन ट्रांसम्यूरल, जिससे हमारा दिल का दौरा, मांसपेशी पूरी मोटी हो जाती है ना, उससे दिल का दौरा हो जाता है, उसे हम हार्ट अटैक बोलते हैं। अब इसके बात करेंगे कारण क्या है कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो रहा है, इसका कारण क्या होगा। इटियोलॉजी इसकी देखेंगे हम कि कारण क्या है कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है। पहली बात यह कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज, अगर कोरोनरी आर्टरी डिजीज में कोई बीमारी है तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है। फ्लैक्यू, अगर कोरोनरी आर्टरी फ्लैक्यू हो गई मतलब उसमें कुछ क्लॉटिंग हो गई, कोलेस्ट्रॉल जैसे वसा हम ईटिंग करते हैं तो उसमें जम गया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में जम गया तो ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा, ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा, तो ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन हमारे हार्ट को नहीं मिल पाएगा, तो मसल्स जो होती है हार्ट की डेथ हो जाएंगी, तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाएगा। और नैरोइंग, नैरोइंग मतलब आप पहली क्लास में देखे थे। नैरोइंग, नैरोइंग मतलब सिकुड़ जाना,
ये जो हमारी आर्टरी होती है ये सिकुड़ जाती है, आपस में मिल जाती है, तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड नहीं हो पाएगा, तो ऑफ कोर्स यही कारण होगा। स्पाज्म ऑफ कोरोनरी आर्टरी। स्पाज्म, स्पाज्म आप जानते हैं, मरोड़। जब कोरोनरी आर्टरी आपस में मिल जाती है, मरोड़ हो जाता है, आपको बताएंगे हम सिंपल में। जैसे ये हमारी कोरोनरी आर्टरी है, अगर ये आपस में सिकुड़ कर मिल गई तो समझ लो नैरोइंग हो गई, मिल गई। और अगर ये आपस में निपट गई तो समझ लो मरोड़ हो गया, इसे हम स्पाज्म बोलेंगे। इंसेमिया, इंसेमिया जब हमारा फॉर्मेशन ऑफ ब्लड नहीं हो पाता है, हार्ट्स में फॉर्मेशन ऑफ ब्लड नहीं हो पाता है, तो हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया हो जाता है, जिसमें ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन का सप्लाई नहीं हो पाता है, तो हमारी मसल्स, हार्ट मसल्स डेथ कर जाती हैं। ओके, इतना समझ में आया? ये हमारी हार्ट मसल डेथ कर जाएंगी, मर जाएंगी, मृत्यु हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब सिम्टम। इसका सिम्टम क्या होगा कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, किसी पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फेक्शन है तो उसका सिम्टम क्या दिखाई देगा, उसका सिम्टम क्या दिखाई देगा कि हाँ पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, हार्ट अटैक है, हार्ट अटैक के लक्षण है ना। पहली बात तो चेस्ट पेन लगातार होगा। ओके, शॉर्टनेस, सांस लेने में दिक्कत, ब्रीथनेस, सांस लेने में दिक्कत ना, शॉर्टनेस, ब्रीथनेस, सांस लेने में दिक्कत। एंजाइटी मतलब घबराहट, घबराहट, घबराहट होगी। और नौजिया, नौजिया वोमिटिंग मतलब मितली, मितली पलटी होगा। ओके, और स्वेटिंग मतलब पसीना, पसीना आएगा, पेशेंट को पसीना आएगा ज़्यादातर। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। भाई मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है तो उसको ट्रीटमेंट भी करेंगे। ट्रीटमेंट मतलब उपचार, उपचार। ओके, इसमें हम ट्रीटमेंट दो प्रकार के होते हैं। पहला है जो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हम बिना दबाव के, मतलब बिना दवाई, बिना मेडिसिन के ट्रीटमेंट करते हैं पेशेंट को। और फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो दूसरा हमारा है, दूसरा है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। ओके, इसमें हम मेडिसिन द्वारा, मेडिसिन, मेडिसिन द्वारा पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। ओके, अब पहला हम देखेंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। नॉन फार्माकोलॉजिकल मतलब बिना दवा के पेशेंट को ट्रीट करेंगे, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट अटैक को ट्रीट करेंगे। पहला हो गया हमारा टू स्टॉपिंग स्मोकिंग, धूम्रपान नहीं करेंगे, आप धूम्रपान छोड़ना होगा। अवॉइडिंग मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट, मांस डेयरी उत्पादों का उपयोग नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल में हमारा मीट हो गया, फिश हो गया, ऑयली चीज हो गया, इसे हम अवॉइड करेंगे। टू कंट्रोल बॉडी वेट, मोटापा, ओबलिसिटी जिसे कहते हैं, ओबलिसिटी, ओबलिसिटी जिसे कहते हैं, उसको कम करेंगे, मैनेज करेंगे ना। फिजिकल एक्टिविटी, डेली योगा या व्यायाम, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज वगैरह सब करेंगे तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन होने का कम चांस है। उससे हमारा ब्लड रेगुलेशन करेगा, सप्लाई होगा, ब्लड फॉर्मेशन होगा, तो मसल डेथ नहीं होगी। ओके, तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।